दोस्तों टाटा का नाम जहां भी आता है तो उसके साथ ब्रांड और गुडविल अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये नाम एक दो दिन में नहीं बना है, इसके पीछे सालों की मेहनत है। लेकिन आज हम टाटा का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा टाटा की मेडिकेयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे क्या इस पॉलिसी को लेने की एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इलाज आपका इस पॉलिसी में कवर किया जाएगा, कितना टाइम आपको इंतजार करना होगा कौन से इलाज को कवर करने के लिए, इस प्लान को खरीदने का प्राइस यानी कि दाम क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा। यानी अगर आप एक अच्छे ब्रांड की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर ये आपकी मेडिकल जरूरतों को पूरा करता है तो। लेकिन उससे पहले आपको इसे समझना होगा। तो देरी किस बात की, आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले एलिजिबिलिटी की कंडीशन जान लेते हैं। जब अपनी फैमिली के लिए ये प्लान लेंगे तो मिनिमम एंट्री एज कितनी है? सबसे छोटा मेंबर 91 दिन से कम का नहीं होना चाहिए, और जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, जो सबसे बड़े फैमिली मेंबर है, उनकी एज 65 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जब वो पहली बार ये प्लान ले रहे हो। सम इंश्योर्ड की बात करें, यानी ये पॉलिसी कितने रुपए का इलाज हमारा कवर कर सकती है, इसके लिए जो ऑप्शन है वो 3 लाख रुपए से शुरू होकर मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक जाते हैं। क्या क्या ऑप्शन है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख। ये आप अपने फैमिली साइज के हिसाब से, अपने शहर की मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा सम इंश्योर्ड आपको सूट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम कितने मेंबर्स? 7 मेंबर्स एक पॉलिसी में इंक्लूड किए जा सकते हैं। जो फैमिली फ्लोटर प्लान है उसके अंदर टोटल मैक्सिमम 7 मेंबर्स को इंक्लूड किया जा सकता है। फाइनल पॉइंट है दोस्तों प्री पॉलिसी चेकअप, यानी पॉलिसी खरीदने से पहले कोई मेडिकल टेस्ट आपको करवाना होगा। अगर आपकी एज 45 ईयर्स से कम है तो कोई भी मेडिकल टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। हालांकि 45 ईयर्स से ज्यादा अगर एज है तो उसमें भी कोई फिजिकल टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। एक मेडिकल टेली वेरिफिकेशन कॉल आपके पास जरूर आएगा जिसमें आपसे आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी सेहत के बारे में कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको देना होगा। उसके अलावा कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, यानी पहले से कोई दिक्कत है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनसे जुड़ा हुआ डिटेल में अगर कोई टेस्ट कंपनी आपसे करवाना चाहती है आपको पॉलिसी देने से पहले, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जरूर करवा सकती है। नेक्स्ट कवरेज है दोस्तों डे केयर बेनिफिट। डे केयर बेनिफिट क्या कहता है? जनरली आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस में इलाज लेने के लिए, क्लेम लेने के लिए 24 घंटे एडमिट होना जरूरी है। लेकिन डे केयर प्रोसीजर वो छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं जिनमें पेशेंट को 3 से 4 घंटे में छुट्टी मिल जाती है। इस तरह के 540 से ज्यादा प्रोसीजर हैं डे केयर प्रोसीजर जो कि इस प्लान में कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। प्री यानी एडमिट होने से पहले के जो खर्चे होते हैं डॉक्टर को दिखाने के, दवाइयों के या टेस्ट के। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे हैं जिसमें आपके रिकवरी को ट्रैक किया जाता है, वो जो खर्चे हैं वो भी इसमें कवर किए जाएंगे। 60 दिन एडमिट होने से पहले के और 90 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे कवर होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? जिस ट्रीटमेंट के लिए आप एडमिट हुए थे, जिसका इलाज आपने करवाया है, वो क्लेम अगर कंपनी ने अप्रूव किया है तभी ये वाले खर्चे भी आप क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है ऑर्गन डोनर चार्जेस, यानी अगर किसी बीमित व्यक्ति को पॉलिसी पीरियड के दौरान ऐसी नौबत आ जाती है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है और इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अप्रूव करती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, तो ऑर्गन डोनर के चार्जेस भी जो हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी कि घर पे ही इलाज लेना, ये अपनी मर्जी से नहीं, जब डॉक्टर ने एडवाइस किया हो या फिर हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल ना हो या फिर पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो कि वो हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, तब ये इलाज आप घर पे ही मेडिकल सुविधा ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? कम से कम 72 घंटे की यानी 3 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन, 3 दिन का इलाज ये घर पे होना चाहिए। उससे कम टाइम का इलाज है जो घर पे चल रहा है किसी मजबूरी वश, तो वो कवर नहीं किया जाएगा। रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या कहता है? इसके नाम में ही छुपा है। री मतलब दोबारा, स्टोर मतलब दोबारा से स्टोर हो जाना। ये क्या कहता है? अगर आपकी बीमित राशि एक बार इस्तेमाल हो जाती है, कोई भी फैमिली मेंबर उसे इस्तेमाल कर लेता है, तो आगे फ्यूचर में आपकी बीमित राशि कम ना पड़े, इसलिए ये दोबारा एक बार रिस्टोर हो जाएगी। कितनी रिस्टोर होगी? अप टू 100%। जितनी आपकी बीमित राशि है, मान लो आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी है, एक बार उसमें से अगर इस्तेमाल हो जाता है कुछ अमाउंट, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, तो अगले क्लेम के लिए आपको दोबारा से पूरे 10 लाख रुपए मिलेंगे। क्योंकि क्या एक्टिव हो गया है? रिस्टोरेशन बेनिफिट वंस, यानी कि साल में सिर्फ एक बार ये होगा। और दूसरा कितना होगा? मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड बीमित राशि का 100% तक। नेक्स्ट बेनिफिट है आयुष। आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, इसका इलाज भी आप कवर कर सकते हैं इस पॉलिसी में। लेकिन कंडीशन क्या है? ओनली इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है, यानी कि आप वैसे दिखाने का कोई इलाज अगर आपका चल रहा है वो कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एडमिट होना पड़ता है
है इनमें से किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो ये खर्चा कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है हेल्थ चेकअप। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के मेंबर्स का आप वैसे हेल्थ प्रिवेंटिव चेकअप करवाना चाहते हैं, सेहत की जांच करवाना चाहते हैं, क्या वो स्वस्थ है या नहीं, तो वो खर्चे भी आप इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। 2 कंडीशंस का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला तो लगातार 2 साल आपकी पॉलिसी रिन्यू करने के बाद आप इस तरह के हेल्थ चेकअप कवर कर सकते हैं। और कितना खर्चा कवर किया जाएगा? बीमित राशि का 1% या फिर मैक्सिमम 10,000 रुपए, यानी जो भी आपका सम इंश्योर्ड है, मान लो 15 लाख रुपए का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो उसका 1% हुआ 15,000 रुपए। लेकिन नहीं, मैक्सिमम लिमिट क्या है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए तक के हेल्थ चेकअप आप करवा पाएंगे लगातार 2 साल क्लेम फ्री पॉलिसी रिन्यू करवाने के बाद। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों कंपैशनेट ट्रैवल। ट्रैवल होने की बात हो रही है, कहीं पिकनिक पे भी घूमने जा सकते हैं इस पॉलिसी में? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपैशनेट ट्रैवल बेनिफिट ये कहता है कि अगर कोई भी जो बीमित व्यक्ति है पॉलिसी के अंदर जो इंश्योर्ड है, अगर वो बीमार हो जाता है, मान लो मैंने अपने परिवार के लिए पॉलिसी ली, मैं कहीं बाहर जॉब करता हूं, मेरे साथ कोई भी फैमिली मेंबर नहीं रहता है और मैं बीमार हो जाता हूं और मुझे एडमिट होना पड़ता है, और ये जो एडमिट होना है ये लगातार 5 दिन से ज्यादा चलता है, मेरे साथ कोई भी एडल्ट अटेंडेंट नहीं है जो मेरी देखभाल कर सके, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे इमीडिएट फैमिली से, यानी मेरे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर या वाइफ में से किसी एक फैमिली मेंबर का अपने घर से मेरे पास आने जाने का खर्चा बियर करेंगे। कितना खर्चा? अगर वो हवाई जहाज से आते हैं तो इकोनॉमिक क्लास का, और रेलवे से आते हैं, रेल से आते हैं, ट्रेन से आते हैं तो टिकट बनवाएंगे फर्स्ट क्लास की आने और जाने की। लेकिन कंडीशन क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन से ज्यादा होनी चाहिए और कोई भी एडल्ट मेंबर वहां पर ना हो। जो पेशेंट हैं उनके पास अगर कोई भी एडल्ट मेंबर नहीं है तभी आप कंपैशनेट ट्रैवल का बेनिफिट इस पॉलिसी में ले सकते हैं। कंज्यूमेबल्स, नेक्स्ट बेनिफिट आता है जो क्या कवर करेगा? कंज्यूमेबल आइटम्स जो कि कंज्यूम हो जाते हैं। कंज्यूम कहां होते हैं? पेशेंट के इलाज में। ये बेसिकली कुछ नॉन मेडिकल कैटेगरी के आइटम्स होते हैं जिनका इलाज में जरूरत तो पड़ती है इनकी, लेकिन ये मेडिकल कैटेगरी के नहीं होते, इसलिए ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इन्हें कवर नहीं करती हैं, और अगर कवर करती भी हैं तो उसके लिए अलग से एड ऑन लेना पड़ता है। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर ये स्टैंडर्ड कवरेज है, कोई एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देने हैं। कौन कौन से आइटम कवर किए जाएंगे? एनेक्सर 1 की लिस्ट, जो लिस्ट 1 में जो आइटम्स लिखे गए हैं उनका क्लेम आपको मिलेगा। कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, यानी कुछ आइटम्स का पैसा नहीं मिलेगा, जैसे कि टॉयलेटरीज है, साबुन है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, इसका खर्चा होता नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक आइटम अगर कुछ भी है, वेसलिन है, क्रीम है, मॉइस्चराइजर है, वो खर्चा कवर नहीं किया जाएगा। बाईपैप मशीन, सीपैप मशीन, ये बेसिकली जो ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो जाता है ना, ब्रीदिंग का जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जिनके लंग्स कमजोर होते हैं, उनको बाईपैप मशीन लगाई जाती है जिसका चार्ज अलग से दिया जाता है। सीपैप मशीन भी उन्हीं के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो खर्चा भी ये प्लान कवर नहीं करेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों ग्लोबल कवरेज। ग्लोबल का मतलब क्या है? आउटसाइड इंडिया, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। ग्लोबल कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या देगी? इलाज की सुविधा देगी, यानी अगर किसी ट्रीटमेंट के लिए आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ता है तो वो भी आप ले सकते हैं। कंडीशंस एक बार जान लेते हैं वो क्या क्या है। पहली बात तो ये डायग्नोसिस जो है ना वो इंडिया में होना चाहिए, कि ये क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, उसका डायग्नोसिस तो इंडिया में ही होगा। इलाज आप इंडिया से बाहर करा सकते हैं। उसके लिए आपको एक प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन करनी होगी, यानी पहले आप इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेंगे, हॉस्पिटल्स में अपनी सेटलमेंट करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिएगी? इंश्योरेंस कंपनी को आपका वीजा और पासपोर्ट चाहिएगा और साथ में डायग्नोसिस चाहिएगी जो कि आपने इंडियन ज्योग्राफिक लिमिट्स के अंदर करवाई है। इलाज आप इंडिया से बाहर भी ले सकते हैं अंडर द कवरेज ऑफ ग्लोबल कवरेज। डेंटल प्रोसीजर्स की बारी आती है, यानी जो डेंटल प्रोसीजर होते हैं, आपने आरसीटी करवाई है और कोई रूट कैनाल करवाया है, तो वो कवरेज आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। जो ओपीडी कवरेज है वो नहीं मिलेगी, सिर्फ एक्सीडेंटल कवरेज मिलेगी। एक्सीडेंट के बाद कोई सर्जरी करनी पड़ती है, कोई प्रोसीजर करना पड़ता है दांतों से जुड़ा हुआ, तो वो कवरेज आपको यहाँ पे जरूर मिलेगी। वैक्सीनेशन, टीकाकरण कौन कौन सा इंक्लूडेड है? एनिमल बाइट का, बंदर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, किसी भी परिवार के सदस्य को, वो इसमें वैक्सीनेशन कवर की जाएगी। टाइफॉइड की वैक्सीनेशन कवर की जाएगी। 2 और वैक्सीनेशन है, एचपीवी की और हेपेटाइटिस बी की। ये शुरुआत में कवर्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके लगातार 2 साल कंप्लीट होंगे इस पॉलिसी को रिन्यू करवाने के, तो ये दोनों वैक्सीनेशन भी आप इसी पॉलिसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज हियरिंग एड। परिवार में कोई एल्डरली सदस्य हैं जिनको सुनाई कम देता है, तो उनको सुनने की मशीन लगवानी है, अभी हियरिंग एड लगवाना है, तो वो खर्चा भी कवर किया जा सकता है। कंडीशन से एक बार सुन लें। ये 3 साल की लगातार पॉलिसी के बाद आप कवरेज ले सकते हैं। और कितना क्लेम आप ले सकते हैं? 50% ऑफ टोटल कॉस्ट, जो इम्प्लांट की कॉस्ट होती है, जो मशीन की टोटल कॉस्ट है, उसका आधा या 10,000 रुपए, इनमें से जो भी कम है
वो क्लेम आप फाइल कर सकते हैं। जो अगले 2 बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाला हूं, इनका नाम भी सेम है, इनकी कवरेज भी सेम है, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत अलग अलग है। सबसे पहला तो है डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन, यानी जो भी रूम रेंट आपको अलॉट किया जाता है आपकी पॉलिसी में आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से, अगर आप उससे लोअर रूम रेंट कैटेगरी में रहते हैं, शेयर्ड अकोमोडेशन लेके रहते हैं, यानी आप शेयरिंग बेसिस पर रूम लेते हैं इलाज के दौरान, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या बेनिफिट देती है? 0.25% ऑफ सम इंश्योर्ड। जितनी भी आपकी बीमित राशि है, आपकी बीमित राशि है 5%। मान लो 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 2500 रुपए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैक्सिमम पर डे की लिमिट क्या है? 2000 रुपए, इससे ज्यादा वो कंपनसेशन पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट आता है डेली कैश फॉर अकंपनिंग ए चाइल्ड, यानी जो बच्चा है अगर उसकी एज 12 साल से कम है और वो एडमिट हो जाता है और उसके साथ अटेंडेंट को रहना पड़ता है, तो उस केस में भी ये सेम बेनिफिट मिलेगा डेली कैश के तौर पे, यानी डेली का उन्हें 2000 रुपए मिलेंगे या 0.25% ऑफ सम इंश्योर्ड। मैक्सिमम लिमिट 2000 रुपए की है, नहीं तो आपका सम इंश्योर्ड का 0.25% जो भी अमाउंट बनेगा वो डेली कैश के तौर पे मिलेगा जब तक ये बच्चा एडमिट रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों बैरिएट्रिक सर्जरी, यानी मोटापे से जुड़ी हुई सर्जरी। क्या ये प्लान कवर करेगा? नहीं, ज्यादातर प्लान्स में एक्सक्लूजन होता है, तकरीबन सभी प्लान में ही एक्सक्लूडेड है, लेकिन अगर 4 कंडीशंस फुलफिल करते हैं जो पेशेंट है तो ये बैरिएट्रिक सर्जरी भी इसमें कवर की जा सकती है। वो क्या है? पहली कंडीशन है कि डॉक्टर के एडवाइस पे होना चाहिए। डॉक्टर ये कहेगा कि इनके जिंदा रहने के लिए मोटापे की सर्जरी करना जरूरी है तो ये सर्जरी की जा सकती है। दूसरी कंडीशन है एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए पेशेंट की। बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स 40 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर बीएमआई 35 है और इसके साथ साथ कोई हार्ट डिजीज है, स्लीप एपनिया है, अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज है, तो भी बैरिएट्रिक सर्जरी को इस प्लान के अंदर कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों सेकंड ओपिनियन। सेकंड ओपिनियन यानी कि दूसरे डॉक्टर से सलाह लेना। आम भाषा में से यही कहेंगे, अगर किसी बीमित व्यक्ति को जो पॉलिसी वर्डिंग्स में लिस्टेड कुछ गंभीर बीमारियां हैं उनमें से अगर कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे जो हॉस्पिटल्स हैं वहां से जो उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे वो सेकंड ओपिनियन एक बार अवेलेबल करवाएंगे ताकि वो ये सलाह मशवरा कर सकें कि जो डायग्नोसिस किया है उनके डॉक्टर ने क्या वो ठीक है या नहीं। तो सेकंड ओपिनियन का बेनिफिट वंस इन अ पॉलिसी ईयर, पॉलिसी में एक बार वो ले सकते हैं 1 साल के अंदर। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों एक्सीडेंटल बेनिफिट। ये ऑप्शनल फीचर है, स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। इसको अगर आपको लेना है तो अलग से आपको ऑप्ट करना होगा, बताना होगा कि आपको ये कवरेज चाहिए। फायदा क्या है इसका? अगर कोई भी जो एडल्ट मेंबर है उन्होंने ये पॉलिसी ली और उसके बाद उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के 12 महीने के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके परिवार या नॉमिनी को 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, जितने रुपए की उन्होंने पॉलिसी खरीदी थी, जो उनकी बीमित राशि थी, उतना ही अमाउंट कंपनसेशन के तौर पे उनके नॉमिनी या उनके परिवार को मिल जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? डिपेंडेंट चाइल्ड इसमें कवर नहीं है, यानी जो बच्चे अपने पेरेंट के साथ इस पॉलिसी में एडेड हैं, अगर उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इस बेनिफिट के अंडर कवर नहीं किए जाएंगे। वेलनेस बेनिफिट, ये वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, यानी इसमें आप इंश्योरेंस कंपनी की मोबाइल ऐप के द्वारा 8 टेली कंसल्टेशंस कर सकते हैं। जो ऑनलाइन पैनल पे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, साल में 8 बार आप उनसे किसी भी मेडिकल कंडीशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और अपनी जो एम्बुलेंस की बुकिंग है वो भी आप ऑनलाइन इनकी मोबाइल ऐप के द्वारा बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारी आती है क्यूमुलेटिव बोनस की। क्यूमुलेटिव बोनस क्या होता है? अगर आप पॉलिसी में क्लेम नहीं लेते तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या बेनिफिट देगी? जैसे कि गाड़ियों के इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस होता है, तो यहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस में क्यूमुलेटिव बोनस जैसे कहा जाता है। इसमें आपका प्रीमियम सस्ता नहीं होगा, पॉलिसी सस्ती नहीं होगी, लेकिन आपकी बीमित राशि बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगा? 50% हर क्लेम फ्री ईयर के साथ। मान लो मेरी पॉलिसी है आज 10 लाख रुपए की, 1 साल मैंने क्लेम फ्री निकाल दिया, अगले साल 15 की हो जाएगी, उससे अगले साल 20 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड हो जाएगा मेरा बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए। मैक्सिमम कितना जाएगा? 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक, यानी जितनी बीमित राशि है उसका डबल तक हो जाएगा। 50% हर साल बढ़ेगा अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो। दोस्तों आपकी पॉलिसी का वेटिंग पीरियड ये तय करता है कि आपकी पॉलिसी में कौन सा इलाज कब कवर किया जाएगा। सबसे पहले जो वेटिंग पीरियड है वो आता है स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड। स्टैंडर्ड यानी कि शुरुआत के 30 दिन, पॉलिसी खरीदने के बाद पहले 30 दिन आप किसी भी सिकनेस या इलनेस का कोई क्लेम नहीं ले सकते हैं, सिर्फ जो एक्सीडेंटल क्लेम्स हैं वही फाइल किए जाते हैं। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड आता है स्पेसिफिक डिजीज का। ये कुछ स्लो ग्रोइंग इलनेस है जिनको होने में थोड़ा सा टाइम लगता
देता है वो इस पॉलिसी में 24 महीने के बाद कवर की जाएंगे। यानी जिस दिन आपने पॉलिसी खरीदी उसके 2 साल कंप्लीट होने के बाद ये स्पेसिफिक डिजीज कवर की जाएंगी। ये कौन कौन सी हैं, ये आपकी पॉलिसी वर्डिंग्स के पीडीएफ में लिखी हुई है, और पॉलिसी वर्डिंग्स के पीडीएफ का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिया है। उसमें पेज नंबर 12 और 13 पे जाकर अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको डिटेल्ड लिस्ट मिल जाएगी, एक एक नाम इन बीमारियों का लिखा होगा, इन ट्रीटमेंट्स का लिखा होगा, जो 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। नेक्स्ट आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। नाम में ही है प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो पॉलिसी खरीदते टाइम जो बीमित व्यक्ति को बीमारी है वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में काउंट की जाएगी। हाँ, तभी काउंट की जाएगी जब वो पॉलिसी लेते टाइम इन्हें बताएंगे इंश्योरेंस कंपनी को कि उन्हें ये दिक्कत है, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उन्हें पॉलिसी देती है। तो इस तरह की जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या कंडीशन है वो 36 महीने के बाद कवर की जाएंगी, पॉलिसी खरीदने के 3 साल के बाद। अब दोस्तों आता है वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट, और वो है एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स वो मेडिकल कंडीशन है, वो इलाज है जो ये कंपनी कभी भी कवर नहीं करेगी। ये बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि क्या क्या कवर होगा, कब कवर होगा, कितना पैसा मिलेगा, ये तो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं, कौन से इलाज कवर नहीं होंगे, इन पर कोई भी गौर नहीं करता है। इसलिए एक्सक्लूजन्स को समझना बहुत जरूरी है। और एक्सक्लूजन्स की खास बात क्या है, अगर आप एक बार इन्हें जान लेंगे तो ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के 95% एक्सक्लूजन्स तकरीबन सेम होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस इनके वेटिंग पीरियड में या किसी स्पेशल एक्सक्लूजन में आ सकता है, नहीं तो ज्यादातर कंडीशन सेम है। मैंने अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें आप एक्सक्लूजन्स के बारे में जान सकते हैं। उसके लिए आपको आई बटन पे लिंक क्लिक करना होगा और आपको डिटेल्ड वीडियो दिख जाएगा जहां पे एक एक पॉइंट को मैंने बताया है कि कौन कौन से इलाज ये प्लान भी कवर नहीं करेगा। अब दोस्तों आता है फाइनल पॉइंट इस वीडियो का कि हमने सारी कवरेज समझ ली है, वेटिंग पीरियड जान लिया है, एक्सक्लूजन्स हमने समझ लिए हैं। अब हमें ये बता दो ये पॉलिसी कितने रुपए में हमें मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने फैमिली साइज का एग्जांपल लिया है उसमें हस्बैंड की एज है 36 से 45 के बीच में, वाइफ की एज है 36 से 45 के बीच में, क्योंकि इसमें प्रीमियम सेम ही रहने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और एक बच्चा है उसकी एज है 91 डेज से 17 साल के बीच में, यानी बच्चे की एज 91 दिन से 17 साल के बीच में है, तो कोई भी प्रीमियम चेंज नहीं होगा। इस फैमिली साइज के लिए सालाना प्रीमियम 10 लाख रुपए का आएगा, 27,108 रुपए। एक और गौर करने वाली जो बात यहां पर है कि ये जोन ए का प्राइस है जो कि मैंने दिल्ली एड्रेस का लिया है। इसमें टोटल 3 जोन है, जोन ए, जोन बी और जोन सी। तो अगर आप जोन बी या सी में हैं तो आपका प्रीमियम इससे कम ही आएगा। जोन ए का प्रीमियम सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने दिल्ली का एग्जांपल लेके आपको बताया है। सालाना कितने पे करने होंगे? 27,108 रुपए, 10 लाख रुपए की कवरेज के लिए, और हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चे का ये फैमिली साइज है। मैक्सिमम एज एडल्ट की है 45 इयर्स की। तो दोस्तों अगर आपको लगता है इस कवरेज में जो मैंने आपको समझाई है, जो इस प्लान के फीचर्स हैं, टाटा के ब्रांड नेम के साथ और इस प्राइस टैग के साथ, अगर ये प्लान आपकी मेडिकल जरूरतों को पूरा करता है, आपके आसपास, आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं जहां पर टाटा का टाई अप है, तो आप ये वाली पॉलिसी खरीद सकते हैं। लेकिन ये कोई भी रिकमेंडेशन या पेड वीडियो नहीं है। इस दौरान आपको अपना वर्कआउट जरूर करना होगा कि आपकी सही जरूरतें क्या हैं, क्योंकि हो सकता है मेरी मेडिकल जरूरतें ये पॉलिसी पूरी करती हो और आपकी मेडिकल जरूरतें मेरे परिवार से अलग हैं, तो हो सकता है ये प्लान आपको सूट ना करे। मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपके लिए इन प्लान्स की मुश्किल भाषा को बिल्कुल आसान शब्दों में आपके लिए लेके आना, जो मैं अपने वीडियोस के द्वारा लाने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, आपके समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे इस विजन में, हमारे इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं कि हम इंश्योरेंस को हर इंसान के लिए, हर आम आदमी के लिए इतना आसान बना दें कि इंश्योरेंस को खरीदना और उसे इस्तेमाल करना चुटकियों का खेल हो जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपका अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब दोस्तों मुझे यानी हरविंदर सिंह को दीजिए इजाजत। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।